क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो इंसानी जज्बात की किताब बन जाता है, जहां हर रन एक सपना होता है और हर विकेट एक अधूरी दुआ। भारत ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच खेले गए पहले अनौपचारिक टेस्ट का मैदान भी कुछ ऐसा ही था, जहां आंकड़े कम, कहानियां ज्यादा थी। ये मुकाबला सिर्फ स्कोर बोर्ड की दौड़ नहीं था, बल्कि दो ऐसे खिलाड़ियों की वापसी की चीख थी जिनकी आवाज को सालों तक अनसुना कर दिया गया। करुण नायर और सरफराज खान, एक ने 13 शतक लगाकर इतिहास रचा था, तो दूसरा घरेलू क्रिकेट की रन मशीन था। लेकिन दोनों ही वक्त और सिस्टम का शिकार बन गए, और अब जब उन्हें दोबारा बल्ला उठाने का मौका मिला तो उन्होंने उसे एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक कलम की तरह पकड़ा, ताकि फिर से अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख सकें। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। खामोशियां भी कभी चीखती हैं, और जब एक भूला हुआ सितारा चमकता है तो आसमान भी झुकता है। भारत ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच खेला जा रहा पहला अनौपचारिक टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं था, ये दो ऐसे खिलाड़ियों की वापसी की कहानी थी जिनकी चमक को कभी क्रिकेट की दुनिया में नजरअंदाज कर दिया गया था। करुण नायर और सरफराज खान दोनों के संघर्ष अलग थे, पर दर्द एक जैसा। करुण नायर, जिन्होंने एक समय 13 शतक लगाकर भारत को गौरव दिलाया, लेकिन फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गए। सालों तक कोई फोन नहीं, कोई कॉल अप नहीं, सिर्फ नेट्स, पसीना और खुद से किया गया वादा, एक दिन फिर लौटूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज खान, घरेलू क्रिकेट में रन मशीन, हर साल 900 से 1000 रन, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए कभी पूरी तरह से नहीं खुले। क्यों? क्योंकि शायद वो सिस्टम लड़ने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ आंकड़े नहीं, आत्मा भी थी। इस टेस्ट मैच में जब भारत ए ने सिर्फ 12 रन पर अपना पहला विकेट खोया और फिर 86 रन तक आते आते दूसरा भी गिरा, तो क्रीज पर आए दो अनदेखे, अनसुने लेकिन बेहद जुनूनी चेहरे, करुण नायर और सरफराज। उनके बैटिंग में कोई शोर नहीं था, लेकिन हर रन में एक संदेश था, हम अभी जिंदा हैं। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी की, ऐसी साझेदारी जिसमें ना आंकड़ों की खुशी थी, ना शतक का जश्न, सिर्फ सुकून था कि आखिरकार उन्हें बोलने का मौका मिला, वो भी अपने बल्ले से। सरफराज ने 119 गेंदों पर 88 रन बनाए, 13 चौके पर हर चौके से ज्यादा उनकी आंखों में चमक थी जब वो करुण नायर के साथ हर रन के लिए दौड़ते, लेकिन किस्मत उनसे फिर मजाक किया, सिर्फ 12 रनों से शतक चूक गए। फिर भी जाते जाते वो कर गए जो कई खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते, खुद को साबित। करुण नायर की पारी उस इंसान की कहानी थी जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा है। उन्होंने 246 गेंदों पर 186 रन बनाए, 24 चौके और एक छक्का, लेकिन हर रन एक जवाब था उस सिस्टम को जिसने उन्हें भुला दिया था। उनके साथ मैदान पर थे ध्रुव जुरैल, युवा, निडर और तैयार। दोनों के बीच अब तक 177 रनों की साझेदारी हो चुकी है, और पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर भारत ए का स्कोर था 3 विकेट पर 409 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दो किरदारों की आत्मा की आवाज, ये सिर्फ दो बल्लेबाजों की वापसी नहीं थी, ये उन हजारों लाखों क्रिकेटरों की तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट था जो हर दिन बिना सुर्खियों के, बिना मीडिया के हेडलाइंस के, सिर्फ मैदान पर पसीना बहाकर जीते हैं। सरफराज और करुण की ये पारी उन तमाम युवा खिलाड़ियों की आवाज थी जिनका टैलेंट कागजों में नहीं, मैदान पर दिखता है, जिनके सपने सिलेक्शंस की पॉलिटिक्स में कहीं गुम हो जाते हैं। और जब ऐसे खिलाड़ी दोबारा उठते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते, सिस्टम हिलता है, नजरें शर्मिंदा होती हैं और क्रिकेट एक बार फिर इंसानियत से जुड़ता है। और शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, ये कभी भी, कहीं से भी, किसी को भी फिर से जीने का मौका दे सकता है। करुण नायर और सरफराज खान की इस वापसी में सिर्फ बल्ले की आवाज नहीं थी, उसमें इंतजार, पीड़ा और जिद की झंकार भी थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हुनर को कभी चुप मत कराइए, क्योंकि जब वो बोलता है तो इतिहास लिख जाता है। शायद आने वाले वक्त में जब लोग करियर की दूसरी पारी के उदाहरण ढूंढेंगे तो उन्हें इन दोनों नामों की मिसाल दी जाएगी। एक ऐसा समय कि जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बातों की गूंज बन गया था। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।